स्त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मार कर सती होई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। प्राचीन काल में राजा अभित्सु राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके गुरु का नाम ऋषि किम था। वे सभी शास्त्र विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने कई राजाओं को शिक्षा प्रदान की थी। फिर एक समय की बात है, किसी कारणवश राजा अपने गुरु की सहायता पड़ी तो उन्होंने उन्हें बुलावा भेज दिया। वहीं दूसरी ओर जब राजा का बुलावा गुरुजी को मिला तो उन्होंने सैनिकों को बोला कि तुम आगे निकल जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। ऋषि एक भिक्षु थे जो हमेशा पैदल चलते थे तथा भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। मित्रों, अपने शिष्य राजा का निमंत्रण मिलते ही ऋषि उनके राज्य की ओर चल पड़े। तभी चलते चलते उन्हें रास्ते में ही शाम हो गई। संध्या के समय वे एक गांव में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी स्त्री के साथ जा रहा था। ऋषि ने उस आदमी से कहा, भाई मैं एक यात्री हूँ, आगे मुझे बहुत दूर राजधानी जाना है, पर रात्रि होने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। कृपा करो आज की रात आप मुझे अपने घर में ही आश्रय लेने दो। जैसे ही सुबह हो जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऋषि के इस प्रकार निवेदन करने पर उस आदमी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, संध्या समय अतिथि मेरे द्वार घर आए हैं और घर आए मेहमान को निराश क्यों करें, वैसे भी एक रात की ही तो बात है। इसीलिए उसने सोचा ऋषि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, आज की रात यह साधु महाराज हमारे अतिथि हैं, तुम इन्हें लेकर घर लौट जाओ और इनके भोजन पानी तथा सोने की व्यवस्था करना, तब तक मैं खेत से आता हूँ। इधर उसकी पत्नी राधा साधु को लेकर अपने घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी साधु को भोजन पानी और सोने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी अंगद से मिलने के लिए चली जाऊंगी। उस दिन अमावस की रात होने के कारण आकाश में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मित्रों, उस आदमी की पत्नी साधु को अपने घर वापस लेकर आती है। थोड़ी ही देर में उसने साधु को भोजन कराकर उन्हें सोने के लिए बिछावा बनवाया और साधु से कहा, महाराज मैं थोड़ी ही देर के लिए अपनी सहेली भारती के घर जा रही हूँ, उससे मिलकर मैं अभी लौट आऊंगी। तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें, मैंने आपके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। इतना कहकर वह श्रृंगार आदि करने लगी और अपने प्रिय अंगद से मिलने निकलने लगी। जैसे ही वह घर से निकलकर जाने वाली थी, संजोग से उसका पति खेत से सामान लेकर सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर वह डर के मारे एकदम से उल्टे कदमों से पीछे की तरफ भागते हुए घर लौटी और जल्दी जल्दी से अपने श्रृंगार को बिगाड़ने लगी। तभी वह पहले की तरह बनकर तैयार हो गई और चुपचाप घर में आकर बैठ गई। उसका पति अफीम के नशे में धूत था, फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी पत्नी उसे देखकर वापस लौटकर क्यों भाग खड़ी हुई, और थोड़ी ही देर पहले तो वह उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी यह श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहाँ जा रही थी। वह उसकी कुटिल मंशा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वो लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे पूछा, तुम इस समय कहीं गई थी? तब उसकी पत्नी ने कहा, जी आप यह कैसी बात करते हो, मैं भला इस घनघोर
अंधेरे में कहाँ जाओगी? मुझे लगता है कि आपको अफीम के नशे में आपकी आंखों से धोखा हो गया है। मित्रों, तब उसका पति गुस्से के साथ कहता है, तुम्हारे कारनामे में मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से बाहर जाते हुए देखा है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है और मेरे गैर हाजिरी में तुम किसी और से मिलने जाती है। रुको, आज तो मैं तेरा अच्छा इलाज करूँगा। इतना कहकर वह आदमी ने अपनी पत्नी को खूब डंडों से पिटा और के कारण वह भी जाकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ उसकी सहेली, जिसका पति राजा के यहाँ सैनिक का काम करता था, जब उसने पति को थक करके गहरी नींद में सोते हुए देखा तो मौका के फायदा उठाकर वह अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, अरे ओ राधा, अंगद तुम्हारा प्रियकर गांव के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम उसके पास जाओ, वह बहुत गुस्से में है, जल्दी से जाओ। मित्रों, तब राधा भारती से कहने लगी, अरे ओ भारती, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ। मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा सो रहा है। अब तू कि बता मैं क्या करूंगी? तब भारती कहने लगी, राधा तू चिंता मत कर, तेरा पति नशे में धूत है, यह सुबह से पहले नहीं जागेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह पर मैं खुद बंध कर खड़ी हो जाती हूँ। मित्रों, राधा को भारती की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी, तभी उन दोनों ने वैसा ही किया। राधा ने अपनी सहेली को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र के पास चली गई। फिर थोड़ी देर बाद उसका पति को अपने किए पर पछतावा होने के कारण उसकी नींद टूटी और वह जागकर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, ये राधा, अगर आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे जबान लड़ाना छोड़ देगी तो मैं अभी तेरा बंधन खोल सकता हूँ। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मित्रों, पर उस बेचारे पति को क्या मालूम था कि जिससे वह बंधन खोलने की बात कर रहा है वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी उल्टा सहेली भारती है। तभी आवाज को पहचाना। जान के डर के कारण भारती ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राधा के पति ने फिर वही बात दोहराई, वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उसको निरुत्तर देखकर फिर से उसका गुस्सा सर के ऊपर चढ़ा। अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक बातें करने बावजूद भी उसका कोई प्रत्युत्तर न देखते हुए वह गुस्से के मारे आंख बबूला हो गया और उसने गुस्से में एक धारदार चाकू को उसकी तरफ फेंक कर दे मारा। तभी अचानक से उसकी नाक कट गई और वह उसे भला बुरा कहता हुआ फिर से जाकर सो गया। इधर वह साधु सारी कहानी अपने आंखों से देख रहा था। उधर काफी देर के बाद जब युवक की पत्नी राधा लौटकर वापस घर आई और उसने पूछा, अजी सहेली भारती, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद यह पापी जाग तो नहीं गया? तब रोते हुए भारती बोली, बहन तू मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने तो धोखे से मेरी नाक ही काट दिया, बहुत दुष्ट है, इसे छोड़कर कहीं भाग जा। भारती की ऐसी बातें सुन राधा ने अपनी सहेली भारती का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर भारती अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर प्रातः काल में मुर्गे के बाग से युवक फिर नींद से उठा और अपनी पत्नी राधा से बोला, हे दुष्ट स्त्री, अब तू कुछ बोलती है या नहीं, या फिर अब की बार तेरे कान भी काट दूं। उसकी पत्नी राधा जोर से चीखती चिल्लाती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है, मुझ जैसी पतिव्रता का नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है। इस प्रकार से ढोंग रचती हुई उसकी पत्नी कहने लगी, हे देवी देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य चंद्रमा अग्नि और धर्म, यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ, मेरे मन में दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं है, और अगर मैं एक सत्यवादी चरित्रवान पतिव्रता हूँ तो भगवान मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पराय पुरुष का झूठा चिंतन भी हो तो आप मुझे जलाकर इतना भस्म कर दो। कहकर
वह दुष्ट स्त्री फिर से अपने पति से बोली, है मूर्ख नीच आदमी, तुम्हारा मेरा पति होने पर धिक्कार है। देख लो मेरे सच्चाई की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। वह आदमी पत्नी की बात सुनकर अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और पत्नी की देखने लगा। तब वह आश्चर्यचकित होकर एकदम से सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह है। जबक जमीन में तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वह से भयभीत होता है। डर के मारे उसने पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई याचना पर बैठाकर नाना भाग से उससे क्षमा मांगने लगा। वह इसे चमत्कार समझकर अपनी पत्नी राधा को देवी समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो वह साधु भली भांति समझ रहा था जो कि उस रात उस घर में रुका हुआ था। वह साधु पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देख रहा था। सुबह होते ही बोला, धन्य है स्त्री तेरी चरित्र की लीला। मित्रों, यह सब सोचते सोचते साधु की रात बड़ी ही मुश्किल से कट पाई थी। वहीं दूसरी ओर भारती की रात यह सोचते सोचते कट गई कि सुबह अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा नाटक करूंगी जिस कारण से मेरी नाक कटने का पता लगे। तो जब यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति मोहन, जो कि वह एक सैनिक था, वह अपने काम के लिए राजा के महल में जाने वाला था। वह तैयार होकर अपनी पत्नी से तलवार और कटार मांगने लगा जो कि उसने पूर्व दिन के संध्या समय उसे दे दिया था। तभी भारती ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बस घर की नौकरानी बन गई हूँ। जब भी साहब घर पर आते हैं बस अपने आदेश झाड़ने का काम करते हैं। कभी पत्नी की ओर ध्यान दिया भी है? बस अपने नालायक दोस्तों के साथ दिन भर घूमते हो। मित्रों, उसी समय सैनिक के मित्र वहाँ आते हैं और यह सारी बातें सुनते हैं। वही भारती अपने पति की कहते हुए ने उन दोनों को राज्य से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि इस राज्य में सभी को मान सम्मान से रहना चाहिए। वही उन दोनों के प्रेम को पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखने के कारण कारावास में भेज दिया। और फिर से राजा ने सैनिक को अपना पद वापस देकर सम्मान के साथ काम पर रख लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि उल्टा स्त्रियां अपने पाप को छिपाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। स्त्रियों को अपने लालच और काम वासना के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ऐसी दुष्ट स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए और कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री पतिव्रता होने का ढोंग करती है तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री पति के पीठ पीछे पर पुरुष से मिलने के लिए जाती है। साथ ही जो स्त्री पति के दूर जाने पर सजती सावरती है, ऐसी स्त्री के लक्षण ठीक नहीं होते हैं। जो भी हर रोज नए नए वस्त्र पहनकर बाहर जाने का बहाना खोजती है या फिर पति से एकनिष्ठ रहकर प्रेम नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है कि वह किसी के साथ घूमने जा रही है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है वहीं पर लक्ष्मी निवास करती हैं, और जहाँ पर स्त्री का अपमान होता है वहाँ से लक्ष्मी रूठ होकर चली जाती है। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर शुभ लक्षणों वाली स्त्री घर में रहती है तो उस घर की सदैव उन्नति होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।